अब तो टाइम भी काफी हो गया, ज्यादा हमने बजा दिया। आज हमने मिनी सेमिनार कर दिया, मिनी बीबीएस कर दिया। अब बनता भी था, क्योंकि कभी कभी खुशियां ऐसी आती हैं अचानक। तो ये थोड़ी कि भाई साहब प्लानिंग थी, प्लानिंग करेंगे फिर खुशियां मनाएंगे, ऐसे लोगों को खुशियां आती ही नहीं है, वो प्लानिंग ही रहती है उनकी। राइट, ये है, खुशियां तो हमेशा एंजॉय करना चाहिए, मौका मिल जाए ना सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी बैक टू बैक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अब चलूंगा हिमाचल की वादियों में, क्योंकि वीडियो तो इनकी दिखाई थी और एनर्जी देखो कहाँ कहाँ से आ रही है। और इनके जो सीनियर हैं, ए के पंचाल जी भी आए हुए हैं, बिल्कुल इनको भी हम लेंगे अभी। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, सत्ता परिवर्तन, ठीक है ना। और ये शुरुआत करते हैं जी हिमाचल प्रदेश से, और तनुराज जी से। तनुराज जी, हाउ इज द जोश, कैसा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, नई गाड़ी, अभी नया बंगला, सुनील बाबू, मौजा ही मौजा, विदेश यात्रा, है ना। तनु जी वेलकम। तनु जी ने और इनके बेटर हाफ राज जी, दोनों ने जबरदस्त, देशराज जी, योगराज जी ठीक है ना, राइट सर, राइट। देशराज जी बिल्कुल, दोनों ने मिलकर जो झंडे गाड़े हैं। और वो कहते हैं ना, तीर तो इन्होंने चलाए लेकिन सारथी का काम करने वाले हैं हमारे ग्रैंड लीडर योगराज शर्मा जी। जैसे सुशील जी बता रहे थे ना कि डॉक्टर ए के पंचाल जी का पूरा कृपा रही है, ऐसे ही डॉक्टर हमारे डॉक्टर ही हैं, ये भी कम नहीं है, डॉक्टर की डिग्री देनी बाकी है बस। योगराज जी वेलकम वेलकम। तनु जी बताएं, आपने 2 दिन हो गए हमें निकले हुए वहां से, मतलब कल मैं आया था, तो आज मैं फिर दोबारा आपके बीच में हूँ। और आप कैसा फील कर रहे हैं बीइंग अ ब्रॉन्ज लायन, बीइंग अ न्यू कार अचीवर। और बहुत सारी माहौल, मजा आ गया, आपकी क्या शूटिंग हुई है, मतलब माहौल बना दिया आपने जी। Thank you, sir. Thank you very much. First of all, good morning. Good morning to all the Ashin family. वेलकम सर मिस यू टू, और बहुत ही याद कर रहे हैं हम आपको। सर मेरे लिए एक सपना था, और सर मैं आज दिन में बात कर रही थी और इमोशनल भी हो गई थी। सर मैं स्पीचलेस हूँ। सर बहुत ही अमेजिंग, और जो आपके साथ हमने समय बिताया है रियली अमेजिंग, और मेरे लिए जिंदगी भर के लिए मतलब एक ऐसा मेरे लिए मोमेंट है कि मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती। और इतने बड़ी अचीवमेंट्स पे, और आप, क्योंकि सर देखिए सभी के पास सक्सेस होता है। जैसे मैं अपने ब्रदर की बात लूंगी जरूर, क्योंकि उन्होंने अभी 4 गाड़ियां निकाली थी सर। लेकिन जो आज मेरी मेरी जो गाड़ी निकली है, उसमें एक त्यांस फैमिली और एक मूवमेंट और एक फैमिली परिवार का इन्वॉल्वमेंट, और जो खुशी मुझे मिली है उस गाड़ी से भी और उस परिवार से भी, सर वो सर बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम आज डिस्कस कर रहे थे कि मेरे भाई ने भी 4 गाड़ियां निकाली थी, लेकिन वो गए और लेके आ गए। लेकिन जो आज इसमें सर जो मेरी फीलिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है सर जो हमारी अचीवमेंट्स है ना, वो कोई और नहीं समझ सकता, हालांकि हमारे फैमिली मेंबर्स भी नहीं। क्योंकि सर जो हमने यहाँ वर्क किया है, सेक्रीफाइस किए है, हमने हार्ड वर्क किया है, अपने फैमिली को कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको नेग्लेक्ट किया, बहुत सारी दिक्कतों को हमने पास किया, और आगे बढ़ते रहे। तो वो फीलिंग सिर्फ हमारी है सर। मुझे लगता है सर एक त्याशी परिवार समझ सकता है उसको, और उसको कोई नहीं समझ सकता उस फीलिंग को। तो उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी अचीवमेंट्स थी, उन्होंने सिर्फ देखी, सिर्फ गाड़ी निकली है, एक फंक्शन हुआ। मेरे लिए वो सब कुछ था उन 2 सालों का जो आज मैंने लिया। और रियली सर इसके लिए मैं आपका दिल से थैंक्स करूंगी, और अपने पूरे परिवार की तरफ से। और आप ही का नाम है सर मेरे परिवार में सिर्फ 2 दिन में, पाल सर के बच्चे, पाल सर की फैमिली। रियली सर थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे लिए हिमाचल आए और अपने पूरे परिवार के साथ। सो मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। और मेरे फादर साहब भी इतना याद कर रहे हैं आपको कि मतलब तुम्हारे जो सर है, बॉस है, कि मैं भी काम शुरू कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। क्या बात है। तो कि उन्होंने कहा कि कई बार मेरा जो बेटा है ना, वो भी मुझे कई बार भूल जाता है झुकना। सो उन्होंने भी मतलब कितनी बार मेरा आके पैर छुए हैं। सो
तो मैंने पापा को यही कहा, पापा ये संस्कार है, ग्रेजुएटेड है, जो चीजें हम सीखते हैं पैनल में, और आज हम परिवार है। आप बोलते ना कहाँ इतना समय बिताती है, हमें भूल जाती है। सो यहाँ से आज मेरा दूसरा परिवार है पापा, और मेरे को यहाँ से सब कुछ मिल गया, और आपने भी देखा है। तो पापा बहुत खुश थे मेरी अचीवमेंट से, आज भी हमारे साथ ही है। आज सुपर। पापा आज सोलन में ही है, तो उनका मन भी नहीं कर रहा है इनफेक्ट जाने का। तो सर बहुत ही अच्छी मोमेंट, बहुत ही, और जो आपने हमारे लिए किया, और मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे जो पॉल सर है बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। क्योंकि जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, सर की पर्सनालिटी, सर का लुक, और तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर इस तरह से होंगे। और जब मैं मिली थी तो मैंने सब पैनल में पहले भी बताया था, तो मुझे उस दिन यकीन हो गया यस कि पॉल सर रियली मतलब डाउन टू अर्थ है, वो सबके लिए एक जैसे हैं और सबको एक तरह देखते हैं। तो रियली सर आपका, आपके परिवार का दिल से थैंक्स। और हमारे मेंटर, हमारे गुरु योगराज सर का, क्योंकि आज उनका भी सर जो मेरा आज सक्सेस है, और बिल्कुल उनका हाथ है मेरी सक्सेस पे, और जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है इस प्लेटफॉर्म के लिए। सर बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही। बस यही है कि बहुत अमेजिंग डे थे सर मेरी लाइफ के 2 दिन के। और जिस तरह शूटिंग हुई, हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट, हमारा जो आपस में तालमेल बहुत अच्छा लगा सर। एज अ परिवार की हमें लगा नहीं कि हमारे मेंटर हमारे साथ है, हमारे गुरु, हमारे आईडीनेट फाउंडर जो हमें डेली ट्रेनिंग देते हैं। और मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हो गए पैनल में जो आपको कभी उन्होंने कभी आपसे मिले ही नहीं होंगे, लेकिन वी आर लकी कि, और इतने हम लोगों ने अच्छे काम किए कि आप सबसे मिलना होता है, बार बार मिलना होता है, और आपके साथ बैठते हैं और एक सिंगुलर चेयर पे। सर हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है ये, और रियली थैंक यू वेरी मच। और सिद्धार्थ के लिए लव यू, बहुत ही प्यारा, और गॉड ब्लेस यू। और हम सब उसको मिस कर रहे हैं सभी, और उसका चेहरा मेरे फेस पे आता रहता है सामने सामने सर। और भाभी जी, हम जरूर उनको भाभी बोलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उन्होंने हमें, आपने सर मुझे एक बहन का दर्जा दिया है, तो आप हमारे मेंटर और गुरु और हमारे ब्रदर भी है। और सर बाकी पूरी इंटायर टीम का थैंक्स करूंगी, हिमाचल टीम का सर, जो उन्होंने इतना प्यार दिया। सोलन आकर बहुत दूर दूर से लोग आए थे, और बहुत सर ट्रैवल करके आए थे, टैक्सी अरेंज करके आए थे, गाड़ी अरेंज करके आए थे। और सर कई लोग एक दिन पहले आ गए, कई लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ गए सर। 10 बजे वो शोरूम के बाहर खड़े हो चुके थे। सो उनका सभी का दिल से थैंक्स, और इतना प्यार रिगार्ड देने के लिए सभी का। और साथ में सर अपनी फैमिली का भी और अपने हस्बैंड का थैंक्स करूंगी सर। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है आज। और गाड़ी लेना मुझे लगता है कि एक सपना था मेरे लिए, सभी को मैं जरूर पैनल के थ्रू बोलूंगी, एक सपना था। और 10 लाख की गाड़ी के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं, नेवर। और आज इस इतिहास ने मुझे वो सब कुछ दिया है, रॉयल्टी। और सर जो रॉयल्टी की मैं बात करूं, उसका छिड़काव जो है मेरे अकाउंट में भी आ चुका है, और मेरे मेरे वी शेयर पे भी दिखने लग गया है। तो सर बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग। और बिल्कुल इसके साथ साथ मैं सुशीला जी और बानी सिंह जी को हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगी। जो आज फीलिंग है ना, वो फीलिंग समझ पा रहे होंगे कि एक रॉयल्टी में जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दिल से आप दोनों को, और बहुत ही प्यारा कपल है आप दोनों का, जो आप दोनों मिलके एक साथ में पैनल में भी आते हैं। तो मैं अपने ठाकुर साहब को भी जरूर इस पैनल में लेके आऊंगी। और जो मेरी बिल्कुल ठाकुर साहब ने तो बहुत अच्छे तरीके से स्पीच भी दी अभी, और बहुत सारे मिक्सअप थे, पूरा ध्यान रखा हुआ था, पूरा प्रोग्राम को ध्यान रखा हुआ था। तो ठाकुर साहब ने अपनी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो जो है वो 99% तो कर ही दी है। अब 1% वाली कहानी है, वो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, वो अपने आप ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब वो माहौल बन चुका है। सुपर, बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं आप। थैंक यू। और प्रेम जी को बोलूंगी हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत क्लियर हार्ट है, और गॉड ब्लेस यू, और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहे। और सभी के लिए अगेन हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और योगा सर का दिल से थैंक्स, और हिमाचल टीम का अगेन थैंक्स, हर एक मेंबर का, हर एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, हमारे हर एक बिजनेस पार्टनर्स का। तो आज हमारी सक्सेस हुई है, डेफिनेटली आपकी भी होगी। बस हम लोगों ने सिर्फ सिस्टम में काम किया है, एज अ सीनियर हम लोगों ने अपने सीनियर्स को सुना है, अपने मेंटर को सुना है, और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। हमने सुना नहीं, सिर्फ उसको करा भी है, काम को भी किया है, जिस तरह आज सेशन में सर ने बताया था। सो बस सर फाइनल वर्ड्स ही कहूंगी,
सो इमोशनल बहुत हूँ मैं। 2 दिन से मैंने सर से बात किया था, स्पीचलेस, मतलब जिसको बोलती हूँ अमेजिंग। सर मैंने अभी फेसबुक पे शेयर तक नहीं किया। सो मैं इतनी खुश थी, और लाइक मैं सबको देख रही थी कि सब डाल रहे हैं, पर मैं बहुत 2 दिन से मैं आप सबको मिस कर रही थी कि रियली एक सपना सा था, सर आए, इस तरह की अचीवमेंट्स हुई, मैंने गाड़ी ली। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, हाथ गॉड जोड़कर ब्लेस यू। सब थैंक यू सर। और फाइनल वर्ड्स, हमारे मैजिकल वर्ड जरूर कहूंगी, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आर्डिनेंस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। और हिमाचल के अंदर ही सर, और आज के साथ मेरी जिम्मेदारी डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है। हम 100 गोल्ड लाइन हर रीजन में जरूर सर डेवलप करेंगे, और 100 सिटीज और मैं डेवलप करेंगे। देन इसके अलावा अगर मैं बोलूं गोल्ड लाइन, तो हमें डेवलप करने ही साथ में सर 100 एंडेवर, और फर्स्ट सर मेरी भी होगी। और बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, उनका भी एक सपना है कि हमें भी गाड़ी लेनी है। सबके पास गाड़ी है, पर खुद की लेनी है, वो भी त्यांस के पैसों से। और सर 5 लाख इनकम, हमारे राज ठाकुर सर बिल्कुल पॉजिटिव हो रखे हैं कि ले करना तो करना ही है, मतलब सर डबल ट्रिपल एनर्जी है। बहुत मजे आएंगे सर। मेरे को लग रहा है कि सिर्फ मैं 11 तारीख का वेट कर रही थी, आप आएंगे, मेरी गाड़ी निकलेगी, और सर ये इसमें अब ब्रेक नहीं लगने वाला है। सो हम बिल्कुल 2021 में अपना गोल्ड लॉइन डन करेंगे, और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर का रैंक चेंज करेंगे। सो बिल्कुल सर, थैंक यू। आप सबका प्यार, आशीर्वाद और ब्लेसिंग सर इस तरह से रहेगी, और योगा सर का तो हाथ हमारे सर पे हमेशा ही है, ऑलवेज है, और आज तक भी उन्होंने हर तरह से हमें सपोर्ट किया है। और जो उनका बॉन्ड है सर, वो बहुत अच्छा है, टचवुड, और हमेशा ऐसे ही रहे, राज ठाकुर सर का और साथ में योगराज सर का। सो बहुत ही प्यारा बॉन्ड है, और मुझसे ज्यादा बॉन्ड हो चुका है। तो मैं यही कहूंगी, ऐसा प्यार बना रहे हमेशा ही, और हम आगे बढ़ते रहे। और हिमाचल टीम सर, हम हमेशा आपको टॉप में ही दिखाएंगे। सो सभी का थैंक्स, सभी का प्यार, और सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही शानदार। लास्ट में जो बात कर दी ना आपने, उसमें उसने आग लगा दी। हिमाचल की टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ रही है। जाग जाओ दूसरे राज्य के लोगों, लीडरों, जाग जाओ। फिर मत बोलना कि सर आपने अलार्म नहीं लगाया था, है ना। तो बैकअप प्लान मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सामने से बोलता हूँ सबको कि अपने अपने स्टेट की भी जिम्मेवारी आ गई है अब साथ में। देश की तो मैंने ले रखी है, स्टेट की आप संभालो, ठीक है ना। जबरदस्त जबरदस्त। तो अगली आवाज सुनते हैं, पहले योगराज जी की, फिर हम सुनेंगे डॉक्टर ए के पंचाल जी की, फिर सुनेंगे मोनिका जी की, और आज वनीता जी नजर नहीं आ रही मेरे को। उनकी बधाइयां मुझे लगता है सुशील जी को कल ही मिलेंगी। चलो फिलहाल तो योगराज जी से लेते हैं, अवर ग्रेट लीडर, जिनकी लीडरशिप में हिमाचल की जो टीम है सुपर डुपर काम कर रही है। और आज सुबह भी बताए थे योगराज जी मुझे कि सर मैं हिमाचल की टीम ना, मैं पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बिजनेस देंगे आपको। मैं कहा आपके पास तो 2-3 स्टेट और भी हैं। कहते नहीं वहां भी देंगे। फिर मैं क्या कर, धर्म संकट में फंस जाओगे आप तो। मैं कहा ये जिम्मेवारी तो इनको दे दो, तनु जी वगैरह को, है ना। तनु जी और वनीता जी की जिम्मेवारी है हिमाचल की टीम को नंबर 1 करना। आपको तो हरियाणा भी करना है नंबर 1, यूपी भी करना है, मध्य प्रदेश भी करना है, छत्तीसगढ़ भी करना है। आप फंस गए हो मेरी तरह धर्म संकट में। आप आओगे कैबिनेट मिनिस्टर बन के, राइट। जो है मुख्यमंत्री इनको बना दो अभी, राज्य के मुख्यमंत्री जो है तनु जी, और है ना ये अपना वनीता जी और पूरी टीम। तो योगराज जी को बात समझ आ गई कि बात तो सही बोल रहे हो सर, मगर धर्म संकट में फंस जाओगे नहीं तो बोल मत देना। जी अगली आवाज है योगराज जी की। स्वागत है सर, स्वागत है आपका, वेलकम। बहुत बहुत आपने आग लगा दी सर 11 तारीख का प्रोग्राम। आपकी मेहनत से, आपकी डेडिकेशन, आपकी लीडरशिप की ये देन है। इतना जबरदस्त माहौल आपने दिया हमें। वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, friends. First of all, sir, we all are grateful to you, sir, कि आप आए विद परिवार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, साथ में भाभी जी आई, बच्चे आए, और साथ में शेखर जी आए, यहाँ पे यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन हमारे। तो आप सभी का तहे दिल से पूरी हिमाचल टीम की तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रीशियस टाइम आपने निकाला, और बहुत ही मतलब जो है लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल
जो डे था हमारे जो है 11th और 12th जुलाई जो है उसको हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। सो ऑलवेज वो मेमोरेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और आई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुशील मैम, बनी सिंह जी, आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जल्दी से गोल्ड लाइन की तरफ आगे बढ़ें, गोल्ड लाइन बने, और आप दोनों के लिए मेरी बेस्ट विशेज हैं। गॉड ब्लेस यू। और साथ में प्रेम मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। और आने वाले समय में जैसे सर ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरा ये विश्वास है, तो हमारा भी यही विश्वास है कि वन फाइन डे यू बिकम अ गोल्ड लाइन। डेफिनेटली यू कैन, आप कर सकती हैं और आप करेंगी। तो हमारा साथ भी आपके साथ है, सिस्टम विद यू, आईडी नेट आपके साथ है, और जहां पे हमारी जरूरत होगी हम भी आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं अपने रीजन में, सभी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट टीम वर्क और उनका जो डेडिकेशन है। मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कल भी मैंने इसी बात पे जोर दिया था कि जब परिस्थितियां सबके लिए विपरीत थी, उन्हीं परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट किए, क्योंकि वो निरंतर लगातार इस काम को करते रहे और आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी टारगेट आता है, आप उसको मिस ना करें। आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते चले जाएं और अपना टारगेट सेट करें कि दिस टाइम मुझे इतने लोगों को अचीव करवाना है। जैसे अभी ब्रेसलेट की पॉलिसी है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट था, मैं आज फिर से कुछ कॉल्स आई थी कि सर आज आप फिर से क्लियर कीजिएगा। बट डेफिनेटली कल मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 5-7-10 मिनट जो है, और हम उसको बिल्कुल और बिल्कुल, कल शेयर क्लियर कराएंगे हम करेंगे। दोबारा। और ये जो 2 हफ्ते हैं हमारे पास, इन 2 हफ्तों में यकीन मानिएगा आप बहुत सारे लोगों को ये ब्रेसलेट क्वालिफाई करवाने वाले हैं। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता को जन्म देते हैं। और जैसे सर ने कहा कि हमारे लिए धर्म संकट जरूर है, बट हर टीम नंबर 1 होगी, कभी कोई तो कभी कोई, और हम सबके साथ बराबर खड़े हैं। बी विद यू, सिस्टम विद यू। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, और अभी तो हमने नॉर्थ ईस्ट भी स्टार्ट कर दिया है, मध्य प्रदेश और हिमाचल, हर एक रीजन को हम टॉप पे लेके जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब टियांस इंडिया और आईटी नेट सिस्टम पूरी दुनिया में नंबर 1 सिस्टम, और टियांस इंडिया में आईटी नेट की सेल पूरी दुनिया में नंबर 1 सेल होगी। तो आप सभी का सहयोग और हमारा ये जो विश्वास है, हम मिलकर ये इतिहास रचेंगे। सो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी के लिए कि गेट रेडी। ये हिस्ट्री तो क्रिएट होगी, या हम सब करेंगे या फिर कोई और करेंगे, बट हम जरूर होंगे वहां पे, हम करेंगे। सो आप भी लग जाएं और अपने गोल को सेट करें। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगले 1.5 साल का एक और नया टारगेट है, 1000 यंगस्टर जिनकी उम्र 30 साल से कम होगी, ये मैं करके दिखाऊंगा। मेरा अपना विश्वास है और मुझे पता है कि हमारे जितने बिजनेस पार्टनर हैं वो सब हमारे साथ हैं। सो वी कैन। और फाइनली, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईटी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। सुपर्ब सुपर्ब युवराज जी, बेस्ट विशेस टू यू। गो डायरेक्टर सुन, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अपनी आशीर्वाद से, अपने सपोर्ट से अपनी टीम को मनोबल वाइज, सपोर्ट वाइज आगे ले जाइए। बेस्ट विशेस हैं। और अगली आवाज है डॉक्टर AK पंचाल जी, जो कि गोल्ड लाइन है दिल्ली से। और आज तो इनके परिवार में और ज़्यादा खुशियां आ गई हैं। नए ब्रॉन्ज लाइन, नए 8 स्टार, नए 7 स्टार, नए 6 स्टार, और ये भी कैबिनेट मिनिस्टर बने पड़े हैं। ये भी कई राज्यों में देख रहे हैं अपने टीमों को। तो बस अब आपको सब टीमों को जो है
खड़ा करना है और बना दो मुख्यमंत्री हर राज्य में किसी न किसी को। कंपटीशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर ए के पंचाल साहब। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। पॉल साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपसे आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वेलकम। और जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। आज उन्होंने देखा कि किस तरह से आज त्यांश परिवार में एक और रॉयल्टी में आ गए, और बड़ी दिल से खुशी है कि आज उन्होंने जो सपना था वो पूरा कर दिखाया। मेरे पास फोन आया और फोन में सबसे पहले प्रेम मैडम ने मुझे बोला कि सर मैं 8 स्टार बन गई हूँ और सुशील मैडम आज ब्रॉन्ज लाइन बन गई है। मैं देख रहा था कल भी कि इनका बिजनेस बहुत कम रह रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देखते हैं कि फोन आएगा, और ऑब्वियसली मैडम ने कहा कि पहला फोन मैंने आपको किया है, तो शुक्रिया। मैं तो मानता हूँ कि ये खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंसान होने के नाते जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरा दिल आज बहुत बड़ा इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहा है अपने आप में कि मैं स्पीचलेस हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान अच्छा है तो भगवान भी उसके साथ आ जाता है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। दोस्तों, सच्चाई है ये कि हम तो कुछ भी नहीं है। अगर मैडम आज हमें इतना मान सम्मान देती है तो वो खुद इतनी अच्छी है। जब मैं बहादुरगढ़ में ढूंढ रहा था कि मुझे यहाँ पर एक व्यक्ति गोल्ड लाइन बनाना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। देखने के बाद में मुझे उनमें जमा नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा इंसान कि जो मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम कर सके, और जैसे मैं काम करता हूँ ईमानदारी से, वो भी ऐसा होना चाहिए। अगर हम गलत आदमी को चुन लेंगे तो कल नहीं तो परसों उसको छोड़ना पड़ेगा, या वो हमें छोड़ के चला जाएगा, या फिर वो हम उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ बहुत सारी चूज करने में दिक्कतें थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा तो देखने में बाद मुझे वो सुशील मैडम में नजर आया। और ये तो ऊपर वाले का करम है कि शायद हो सकता है पिछले जन्म में कोई इनकी सेवा बची हुई थी जो इस जन्म में करने का मौका मिला। हम कुछ भी नहीं है, जो कराया उसने कराया, क्योंकि इतनी समस्या थी हमें नहीं पता था इन मैडम को। लेकिन जब मैंने इनका चेकअप किया तो चेकअप करने से पता लगा कि इनके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ऑब्वियसली हम लोग फाइट तो लगभग 1.5 साल से कर रहे थे। इनके हस्बैंड के साथ बार बार मीटिंग करते थे, वो गायब हो जाते थे वहां से, घंटों घंटों बैठा के रखते थे। इस बात के लिए थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे जल्दी जो बंदा मेरे साथ करता है छल, तो उसमें मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कई बार डांट लगाई इस बात के लिए, और जय भगवान जी को बोला कि भाई आपको क्या यहाँ पे कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता? बार बार तुम घुमा के मुझे यहाँ ले आते हो, क्यों लेके आते हो तुम? अगर तुम्हारे बस की है तो मुझे कोई अच्छा बंदा हो यहाँ पे दो, और नहीं तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी मीटिंग करने के लिए। तो शुरू से नेचर थोड़ा टाइट रहा, लेकिन वो बार बार सुनते थे मेरी बात, और सुनने के बाद वो फिर घुमा के ले जाते थे कि वजह थी कि पहले कई कंपनियों में बनी सिंह ने वहां पे कुछ अच्छा काम किया था। और दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं कि जब मुझे समझ में आया कि ये बार बार अपनी मैडम की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो मैंने उनसे कहा, मैं एक काम करिए कि आप मुझे इनकी मैडम से मिलवाइए, और हम देखते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्यों ठीक नहीं होती है। बार बार बीमारी का बहाना लेते थे कि भाई मैं मैडम को दवाई दिलाने के लिए गया हूँ। बार बार कहते थे, हमने कहा बुला लिया उन्होंने हमें, और बुलाने के बाद कहते थे कि मैं डॉक्टर के यहाँ बैठा हूँ। तो मैंने कहा बीमारी है क्या, उस बीमारी को मैं देखना चाहूंगा। और रियल फैक्ट है, जब मैंने देखा तो देखने से समझ में आ गया कि गड़बड़ कहाँ है। और वो गड़बड़ पकड़ने के बाद फिर थोड़ा सा 3 महीने करीब मेहनत करी, और वो प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो गई। और जब वो प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू होगी तो बिलीव जमा, और जब बिलीव जमा तो दोस्तों मैडम पर्दे के अंदर रहती थी। वो पर्दे का भी बीच में दिक्कत थी,
तो हमने उसको बोला कि आप पर्दा हटाइए ये, और आप इस बात को, जितनी भी महिलाएं आपकी तरह परेशान हैं उनको ठीक करने में हम लोगों की मदद करो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा महिलाओं के साथ में तालमेल बना के आप हमसे मिलवा दीजिए, बस इतना करना है। लेकिन सच्चाई है कि आज आप लोग देख रहे हैं जो आज सुशील मैडम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये मुझे पहले ही दिखाई दे गई थी कि अंदर एक बहुत अच्छी लीडर है। उस लीडर को सिर्फ चमकाने की जरूरत है। अगर वो चमक जाएंगी तो डेफिनेटली ये आसान हो जाएगा। और जो आसान हो गया, लगभग 3 साल इतना समस्याएं झेली है, दिक्कतें झेली है। एक बार मुझे याद आता है कि घर के आगे ताला लग गया, ताले के ऊपर वो लग गया, ये सील बोलते इसको, सील लगी हुई थी। वो किसी ने बताया कि भी बैंक का पैसा है, वो बैंक का पैसा दे नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जो है ना यहाँ पर कभी भी ताला लग सकता है। एक बार खुल चुका है तो पैसे दे के वो फिर खुलवाया गया था। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये जो परिवार है वो दिक्कत में चल रहा है और मुझे आज फर्ज है, अगर मैं इनके परिवार का बड़ा सदस्य हूँ, इस टीम का मैं लीडर हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो हम शब्द बोलते हैं उन सब को हकीकतों में बदला जाए। सुपर सुपर। मैंने एक बात कही कि भाई साहब अब की बार तो आपने बोल दिया ये बातें और आगे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पैसा आएगा। और रियल फैक्ट है, दोनों लोगों को बैठा के मैंने समझाया तो बनी सिंह ने कहा कि सर ये जो मैडम है मुझे काम नहीं करने देती है, इसीलिए मेरा पैसा नहीं आता है। तो मैंने बोला कि फिर आप चूज कर लो इस बात के लिए, आप अपनी वीकर लेग को देखो या फिर इसको देख लो, मैं आपकी वीकर लेग को देख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप इनको देख लीजिए और बाकी वीकर को मैं देख लेता हूँ। और उसके बाद में उन्होंने काम करना शुरू किया। मैंने उनको बोला भी कि कोई आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, जो यहाँ पर कई बार शिकायतें आ चुकी है। उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप काम कर लीजिए। और दोस्तों वो समस्याएं फिर बाद में आई कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन दिल जलता था, मन करता था बहुत कुछ, गुस्सा भी किया बहुत सारी। मतलब जो दिक्कतें आई वो ऐसी दिक्कतें समस्याएं थी कि दिल को चीरने वाली थी, लेकिन रियल था। कहते हैं ना कि लक्ष्यहीन मनुष्य है पशु के समान है, और मैंने एक लक्ष्य ले लिया था कि इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उस लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लेके आना है। जहां तक भी जाना होगा वहां जाएंगे, दिन हो या रात काम करेंगे। एक तो यहाँ पैसा आना चाहिए और दूसरा यहाँ एक लीडर खड़ा होना चाहिए, एक यहाँ एग्जाम्पल खड़ा होना चाहिए। और उसी के लिए 24 घंटे दिन रात काम करके आज जो देख रहे हैं कि बहादुर के अंदर एक शानदार फ्रेंचाइजी, एक शानदार लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीजें आज यहाँ मौजूद है। लेकिन मेरा जो सपना है वो सपना ये नहीं है, मेरा सपना इससे बड़ा है। क्योंकि बहादुरगढ़ जो है वो बहादुर लोगों की वजह से फेमस होना चाहिए, वो वर्ल्ड फेमस होना चाहिए, नंबर 1 टीम होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ कम से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो गोल्ड लाइन हो, 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो यहाँ कार अचीवर हो, और दोस्तों 100 लोग ऐसे होने चाहिए जहाँ रॉयल्टी अचीवर हो। सुपर। तो ये सारे के सारे जो सपने हैं अब ये बचे हुए हैं, इसके लिए हम लोग प्लानिंग में हैं कि किस तरह से यहाँ पे और काम को डेवलप किया जाएगा। अब बहुत सारी समस्याएं दिक्कतें खत्म हो चुकी है और बाकी जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। आज एक बहुत अच्छा लगता है कि बहादुरगढ़ के लोग एक सबमिशन में काम कर रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ वैसे वो फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये सच्चाई है, मैं बहादुरगढ़ लोगों का एहसानमंद हूँ इस बात के लिए कि वो इतना मान सम्मान देते हैं। मैं प्रेम मैडम के लिए भी बोलना चाहूंगा कि जब प्रेम मैडम आई, बनी सिंह जी मेरे पास उनको लेके आए और उन्होंने कहा कि सर जी इनको डॉक्टर ने कैंसर बताया है। पहले तो उन्होंने उनको बताया कि डॉक्टर हमारे घर पे आते हैं और वो डॉक्टर आपको चेक करके बता देंगे आपको कैंसर है कि नहीं। और दोस्तों
मैं जब इनके घर पे गया तो प्रेम मैडम को लाया गया, इनके पास पैसे भी नहीं थे, बोल भी नहीं पा रही थी, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। और चेक करके मैंने बताया इनको, मैंने कहा देखो ऐसा है कि कैंसर आपको नहीं है, और ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना आपको, ये ठीक हो जाएगी। और रियल फैक्ट है कि इनको चेक करके बताया, बताने के बाद इन्होंने इलाज दिया, पैसे नहीं थे, वो धीरे धीरे के मैनेज कराया, बाहर से इनकी सेल करवा के इनको पैसे मैनेज कराए। आज अगर प्रेम मैडम ने बताया नहीं है, मैं बता दूं कि पिछले 25 साल से ये आज भी किराए पे रह रही है। और रियल फैक्ट है कि जो दूसरा काम करती थी उसके लिए लोग इनको बहुत भला बुरा बोलते थे, उसमें मान सम्मान नहीं था। तो मैंने देखा जब लोग इनको गलत बोल रहे हैं, समझा के बताया कि ये काम आप करिए, इस काम में हम आपका साथ देंगे। और रियल फैक्ट है इनका भी बहुत साथ दिया, दूर दूर तक मीटिंग करने के लिए गए। और आज एक अनपढ़ लेडीज होने के बावजूद भी ये 8 स्टार है। बार बार बोलती थी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने कहा आप सब कुछ कर सकती है। बार बार बोलती मैं अनपढ़ हूँ, मैं कहा आप अनपढ़ नहीं है, आपके नीचे डॉक्टर्स भी काम करेंगे, वकील भी काम करेंगे, इंजीनियर भी काम करेंगे। अगर वो काम करेंगे और आप उनकी सीनियर है, तो आप बताइए कि वो आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप पुलिस वालों के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आप वकीलों के वकील हैं। यहाँ इस बिजनेस में ये मायने नहीं रखता, आपको खाना खाना आता है और आपको बोलना आता है, तो आप इस बिजनेस के लिए परफेक्ट है। और रियल फैक्ट है कि इन्होंने वैसा ही किया। मैडम सुशील को जिम्मेवारी दी कि इनको आप हैंडल करिए, और उन्होंने हैंडल किया जबरदस्त तरीके से। आज भी इन लोगों में देखता हूँ कि दोनों बहनों का, सगी बहनों का जितना प्यार नहीं होता, वो इनके अंदर प्यार बना हुआ है। और भगवान से इस बात की प्रार्थना भी करता हूँ कि ये प्यार इनका ऐसे ही जन्मों जन्मों तक बना रहे। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी बहुत सारे लीडर हैं बहादुर के अंदर अभी भी, जो इंतजार में है कि कोई आएगा और हमें यहाँ पे चमक आएगी हमारे अंदर, क्योंकि चमक आनी बहुत जरूरी है। और वो चमक लाने के लिए एक हमें रोल अदा करना पड़ेगा, तब वो आ सकती है। अगर रोल अदा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आने में दिक्कत होगी। तो कहते हैं दोस्तों कि निष्ठा ही चांद को चकोर से मिला देती है, आशा ही है जो इंसान को विनर बना देती है। हौसला ही मत हारो दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को दौड़ना सिखा देती है। आज हमने कुछ भी नहीं किया कि थोड़ा थोड़ा इनको जैसे भी है टाइट रख के, प्यार से समझा के, और दोस्तों इनको तरक्की के रास्ते पे लेके गए। तो ये चीजें हैं जो आज मैं देख रहा हूँ कि जो चमक आ रही है, उसका कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी, और मैं उसको निभाने में कुछ हद तक सफल हो रहा हूँ। लेकिन अभी अपने अंदर भी बदलाव की जरूरत है, और लोगों के अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत है। तो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ में अभी बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। मैंने देखा है उनके अंदर बहुत शानदार क्वालिटी है, जबरदस्त उनके अंदर जज्बा है, लेकिन बस उनको निखारने की जरूरत है। तो कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तो लास्ट में एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ पर हम भी सीख रहे हैं। पॉल साहब जैसे सीनियर लीडर की छत्र छाया में आज हम लोग काम कर रहे हैं, और वहां से जो हमें मिल रहा है वही हम नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं, ये सब अपना नहीं है, ये सब दिया हुआ ऊपर से है। आज बड़ा फक्र फील होता है ध्यान जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने में। और गलतियां जो होगी, वो गलतियां धीरे धीरे हमने उनको तब्दील करके, कोशिश करके उनसे सीखा है, और सीख सीख के आज हम लोग भी फील करते हैं कि जो पहले हम लोग थे उनमें आज में बड़ा बदलाव आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे सीनियर्स ने, आज इस कंपनी ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कि आज गोल्ड लाइन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हमने तो कई बार विदेश यात्राएं कर ली, यहाँ से कार का फंड ले लिया, बहुत सारी चीजें यहाँ से अचीव करी है, मान सम्मान मिला है। लेकिन अब इच्छा यही है कि अगर आज जो हमारे ये बच्चे हैं इनको मिले मान सम्मान, तब हमें और मजा आएगा।
तब हमें और अच्छा लगेगा कि अब लोगों को दिलवाना है, ये हमें जिम्मेवारी मिलेगी। अगर ज्यादा से ज्यादा इस चीज को ले लेंगे तो दोस्तों हमारा दिल और भी बड़ा यहाँ से हो जाएगा। तो कहना चाहूंगा कि दोस्तों कोशिश करते रहिए, और कोशिश करते करते एक दिन ऐसे ही धीरे धीरे हर इंसान के अंदर बदलाव आ जाएगा। गलतियां तो देखो होगी, लेकिन जो इंसान समय पे अपनी गलती को मान ले, उन गलती को सुधार ले, तो दोस्तों डेफिनेटली उसमें आनंद आ जाएगा। आज मैं देखता हूं, जब मैं बनी सिंह से पहले मिला था तो बनी सिंह जी, हम लोग बोलते थे कि आपको स्टेज पे बोलना है, आपको अपना शेयरिंग करनी है, इंट्रोडक्शन देना है, तो भाई साहब हमारे गायब हो जाते थे, बोलते थे ढूंढ के लेके आओ उनको, कहाँ है भाई, पकड़ के लाओ। वो हाल भी हमने देखा है, वो बनी सिंह को देखा है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि उनके अंदर इतना बदलाव है, इतना जबरदस्त चेंज है कि वो आज इतने बड़े पैनल पे आके, और दोस्तों लगभग सैकड़ों लोगों के सामने आके गरजते हैं, इतनी जबरदस्त स्पीच देते हैं, तो उसमें और आज में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, एक दिन वो गोल्ड लाइन भी बनेंगे और हमारा सपना पूरा करेंगे। हम हर तरह से हर व्यक्ति के साथ में है। और दोस्तों रियल फैक्ट है कि सीखिए, सीखने की जिंदगी है। तो दोस्तों कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ ये जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक ना दोस्तों, जब तक ना आप सफल हो, नींद चैन को त्यागो, और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों हमें कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो पैनल में आते हैं, बहुत जो सच्चाई से बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस आते हैं, और ये बहुत बड़ी दौलत है। जिसके अंदर ये दौलत आ गई तो आप समझ लीजिए ये सारे रैंक है, ये सारी कामयाबी है, और जो पैसा है वो सब हमारे पीछे दौड़ेगा वो, और दौड़ भी रहा है आज के टाइम। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से मैं भी यहाँ से 6 फिगर इनकम मेंटेन कर रहा हूँ, और कोशिश है कि ये 7 फिगर इनकम में कैसे तब्दील हो। तो ये सब सीखने से आ रहा है, कोशिश करने से आ रहा है, हर व्यक्ति में बदलाव आएगा। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि रख हौसला, ये मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ, और मंजिल के मुसाफिर, ये सारा का सारा जीवन भी आएगा, और इसका मजा भी आएगा। तो मैं हर किसी के साथ हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे सुना। और लास्ट में मैं गोल्डन वर्ड बोलना चाहूंगा सर, बेटर लाइफ। उससे हेलो जी सर। आप हमारे वैसे भी लास्ट स्पीकर हैं, बाकी जो स्पीकर बच गए 1-2 इनको हम कल सबसे पहले मौका देंगे। तो बिल्कुल 2 लाइनें प्यारे प्यारे हिमाचल के भाइयों बहनों को भी दे दीजिए कुछ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं माफी भूल चाहूंगा, गए हो, भूलना नहीं है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऐसे आपको भी नहीं भूलना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज हिमाचल के लोग हैं, मैं तो उनको बार बार सुनता रहता हूँ, और ये बात सच है सर की कि मैं बोल नहीं पाता कई बार, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और जो आज तनुराज जी हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है हिमाचल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं उधर की हमारी प्लानिंग है, हम लोग भी आप लोगों से वहां के मिलेंगे, मिल के एक साथ काम करेंगे। वैसे तो हम लोग साथ में ही है, कई बार मन की बात कह सकते हैं, और कई बार मन की बात छूट सकती है। हम थोड़े से इसी टाइप के हैं कि भाई कई बातें हम लोग मन में ही रख पाते हैं, बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम फैमिली है, हर तरह से हम आपके साथ भी है, आपकी हर खुशी में शामिल है, हर दुख में शामिल है। और सबसे बड़ा तो सलूट है कि आज हिमाचल के लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया है, गुजरात के लोगों ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है, रोल मॉडल है आज वो लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आज कोई भी स्टेट काम नहीं कर रही है। आज ये ही तो अच्छा ही है कि आज हमारे लोग, हम लोग उन लोगों से सीख रहे हैं कि कैसे
हम लोग नंबर 1 बने, कैसे हम लोग काम करें, एक सबमिशन में रहें। और सबसे बड़ी बात है कि पॉल साहब हम सबके गुरु हैं, तो जो उनको मिल रहा है वो हमें भी मिल रहा है, और हम तो भाई बंधु एक दूसरे गुरु भाई बोलते हैं जिसको, उस टाइप के हैं। तो गुरु भाई होने के नाते तो ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई मनमुटाव रखने की जरूरत नहीं है, हम हर तरह से आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। लास्ट में कहना चाहूंगा गोल्डन वर्ड कि बेटर त्यांश बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव इंडिया, आई लव आइडिनेस सिस्टम, वी आर ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच सर। सुपर्ब 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 डॉक्टर ए.के. पंचाल जी, आपने जिस लीडरशिप के साथ अपनी पूरी टीम को आगे ले गए हैं, बहुत ही ज्यादा आपने प्रशंसनीय काम किया है। और आपको जितनी भी मैं तारीफ करूं वो शब्दों में कम है, क्योंकि आपकी जो जीनोलॉजी है, जो आपकी जन्म कुंडली है, वो मेरे पास है, और जन्म कुंडली किसी की भी गलत नहीं बोलती है, ठीक है ना। जो आपने काम किया, जो मेहनत की है, आज भी करते हो आप, सुबह से लेकर रात तक, और कोई ऐसा शख्स नहीं मिला मेरे को अभी तक जो ये बोले कि पंचाल साल हमें ध्यान नहीं देते हैं। हर आदमी आपकी पीठ पीछे तारीफ करता है, सामने भी तारीफ करता है। तो ये आपका एक जुझारूपन, एक लीडरशिप, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आप आगे जारी रखिए, सभी को गोल्ड पर ले जाना है, फिर आप डायरेक्टर बनेंगे और फिर एचडीडी भी जाएंगे। और यही एक फैमिली का कल्चर भी है। वो मैं जानता हूँ कि कई बारी आपको बहुत कम टाइम मौका होता है कभी इधर आने का, तो अगर मौका मिल गया कई बार निकल जाती है चीजें। लेकिन क्या है कि अब हम बड़े बुजुर्ग हैं तो पता होता ना, इनका प्रणाम, इनका वो प्रणाम रह गया भाई, इनको भी नमस्ते करो, ठीक है ना, इनको जरा आशीर्वाद दो। तो बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं ना, वो वाली कहानी हमारी है, क्योंकि एक परिवार है और हमें परिवार के अंदर रहकर ग्रोथ करनी है। और जब लीडर एक दूसरे की तारीफ करते हैं, देखो मेरे लिए तो सब बराबर है, तो मैं तो तारीफ सबकी करूंगा, कुछ ज्यादा ही करूंगा, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग जब करेंगे ना, तो उसका क्या होता है कि एक कल्चरल इफेक्ट आता है सबके ऊपर, और वो काम आप कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अलग बात है। एक्सेप्शनली कभी ऐसा होता है, लेकिन अदरवाइज यू ऑल आर डूइंग योर एक्सीलेंट जॉब एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। और जो इस पैनल में आ गया, वो वाली बात है ना, गंगा जाके डुबकी मार ली तो वैसे पाप धुल गए, है ना। तो जूम पैनल आईडी नेट में आने का मतलब ही ये समझ लो कि धुल गए, वैसे तो है ही नहीं, अगर हो तो बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगर हम 11:30 बजे तक भी इतने लोग बैठे हुए हैं ना पैनल में, ये हमारी 11:15 बज गए हैं, है ना। आप में से कईयों लोगों ने सेक्रीफाइस बड़े वाला किया होगा आज शायद, ठीक है ना, लेट सेक्रीफाइस। आपको बता दूं, मैं इस टाइम कल रात को वहां था, शायद मैं चंडीगढ़ में था, ठीक है, और मैं सुबह 6 बजे पहुंचा हूँ फरीदाबाद, राइट। तो रास्ते में जरा हमने एक दो जगह ब्रेक भी ले लिया, और जब मेरे को थोड़ी नींद आती है तो मैं चुपचाप गाड़ी को साइड में लगा के आंखें बंद कर देता हूँ, और फिर मैं आधा घंटा मिनिमम बंद करता हूँ, और मन हो तो 1 घंटे करता हूँ, और फिर उसके बाद नो प्रॉब्लम, राइट। और फिर आ गई मन में कि भाई थोड़ी झपकी आ रही है, फिर साइड में ले लो गाड़ी को, फिर थोड़ी देर सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार नींद खुलने के बाद में 2-3 घंटा कहीं नहीं जाती है, फिर आ जाती है तो फिर साइड हो लो, है ना। तो यही है कि आप कभी गाड़ी ड्राइव करो, लॉन्ग ड्राइव में जाओ, रात के सफर में जाओ, सेफ्टी के साथ जाओ, लापरवाही नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है थोड़ा और थोड़ा और, अरे थोड़ा क्या भैया, नींद आ रही है साइड में हो लो, आधा घंटा साइड में किसी ऐसी ढाबा में, ऐसी जगह में, सेफ्टी वाली जगह में, ठीक है ना। ऐसा ना कि हम सोए रह गए। तो सावधानी के साथ अपने को चलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम में से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो टूर में होते हैं, भागदौड़ में मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी सेहत का और अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाइए, कोई आग बुझाने नहीं जा रहे हैं, राइट। मेरी गाड़ी लोकल में चलती है 30-40, 30-35-40-50, तो कभी कभी टच करती है शायद। और हाईवे पे भी मैं 90-100 सोचो इंडिवर, है ना, लगता चल ही नहीं रही है, लेकिन इतनी चलती है। और मेरा काम और आसान अच्छा इसलिए हो गया, अब लोग बोलते थे यार भाई साहब चला लो यार गाड़ी को, तो अब क्या होता है ना, अब दिल्ली में क्या ना ऑटोमेटिकली चलान हो जाते हैं। अब मेरे 3-4 चलान आ गए इकट्ठे ही,
मैं इतनी स्लो गाड़ी चलाता हूँ तो मैंने रात को सोच रहा था, जब मैं इतना ध्यान रख के चलाता हूँ तो 4 चालान हो गए, तो औरों के पता नहीं कितने चालान होते होंगे दिल्ली में। दिल्ली में कैमरे लगे हुए, चालान आ जाते हैं जी, मैसेज आ जाता है कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। तो अभी ये भी ध्यान रखें, शहरों में हो तो हर जगह कैमरे लगे हुए, लेने के देने पड़ जाएंगे, चालान भी हो जाएगा, रिस्क भी है। तो क्यों ना मस्ती से चलें, आराम से गाड़ी चलाइए और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचिए, अपना ध्यान रखिए। और आज का सेशन यहीं पे हम विराम देंगे। मेरे को लगा कि जब लेट हो ही रहे ना तो हो ही लेते हैं, कम से कम काफी लोग आज फ्री तो हो जाएंगे, फिर कल क्योंकि कुछ और को मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रेम लोचाब जी ने बहुत शानदार आज फीलिंग दी, शेयरिंग की, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सुशील जी तो सुपर से ऊपर, है ना। और फिर तनु जी भी सुपर से ऊपर, योगराज जी सुपर से ऊपर, डॉक्टर के पंचाल जी सुपर से ऊपर। तो मतलब बाणी सिंह जी, मतलब सुहान अल्लाह, बल्ले बल्ले, है ना। बाकी बता ही दिया पंचाल साहब ने, पहले दूर दूर भागते थे, आजकल तो गरजते हैं, पक्का बढ़िया वाला शेर बन गए हैं, है ना, तगड़े वाले शेर, फ्लाइंग लाइन, जबरदस्त। मोनिका जी, आप कल आपका स्पीच होगा शुरू में ही, जबरदस्त, आप भी बढ़ रहे हैं आगे। सुदेश कुमारी जी, उमा चौहान जी भी इस टाइम भी अगर शिमला में ठंड में अगर रुके हुए ना तो समझ लो ये भी तपस्या है। अगर आप तो अभी तक हमें सुन रहे हो, ये अपने आप में सेक्रीफाइस भी है, तपस्या भी है, फल मिलेगा, बता दूं मैं आपको, हर तपस्या का फल मिलता है। तो फाइनली सीमा विश्वास जी हमारे बीच में, प्रिया शर्मा जी, वन ग्रेट लीडर जिनको आज बोलना था, ठीक है जी। जैसे मोनिका जी को ऐसे आज प्रिया जी को बोलना था, कल जरूर दोनों ही लीडर फ्रंट में रहेंगे। हिमानी जी फ्रंट में रहेंगी, धीरेन्द्र जी फ्रंट में रहेंगे, डिम्पल कंवर जी, विक्रम सिंह जी बहादुरगढ़ से हैं सुपर, खत्री जी हैं कुल्लू से, अनीता शर्मा जी, डॉक्टर साहब अभी तक जागे में, सोचिए आप, सीमा जी, प्रभा रांटा जी सुपर, विनोद कुमार नेगी जी रोडू से, पायल जी, रितु शर्मा जी, आपको एक्स्ट्रा बनना है जल्दी से, आप पीछे चल रहे हो, आगे वाला आदमी पीछे नहीं रहना चाहिए। और बिल्कुल ये जो अपने तनु जी और मनीता जी की ड्यूटी है। कृष्ण जी आग लगा दो, अब जो है बंगाल से लेकर चंडीगढ़ तक आग लगनी चाहिए। दीपक चौहान जी एंड ये सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर और भी हमारे बीच में। आप सभी इस टाइम तक बने रहे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आज का दिन सुपर डुपर जबरदस्त, अमेजिंग, इतनी जबरदस्त शेयरिंग फीलिंग्स, ऐसे ही लगना है, रात दिन नहीं देखते हैं जी हम, इसीलिए यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है ना। अरे भाई साहब लेट हो गए, ये कोई तरीका थोड़ी है, नहीं यही तरीका है, किसने बोला रुके रहो जाओ, है ना। जिसको हमारे तरीके से चलना है, चलते रहो, बैठे रहो, सुनते रहो, करते रहो, जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। जो टाइम देखता है ना, बहुत टाइम लगता है उसको। तो आज बता भी दिया, किसने बताया था शेयरिंग में, कि 2-2 घंटे काम करने से नहीं होता है, लगना पड़ता है फिर जज्बे के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system, I am a diamond, we all are diamond. Once again, go gold lion. Very soon, दिसंबर 2022 से पहले गोल्ड लाइन बनना है अपने शहर का। उन 100 शहर में 100 लीडर गोल्ड लाइन होंगे जो 5 लाख से ऊपर कमा रहे होंगे, MG ग्लॉस्टर से लेकर फोर्ड एंडेवर तक। हर साल ही नए नए मॉडल आते हैं, टेंशन मत लो, हर बार फीचर नए मिलेंगे आपको। तो मजे ही मजे हैं इन गाड़ियों में, बल्ले बल्ले, ऐसा लगता है भाई साहब आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो, है ना। ऊंची गाड़ी, और फिर लेवल भी ऊंचे हो ही जाएंगे, तो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद बन ही जाएंगे। नहीं तो आज से कुछ साल पहले हमने थोड़ी सोचा था, है ना। तो ऐसे ही आपके साथ हो, सब बल्ले बल्ले करें, ये दुआएं। तो वंस अगेन कल शाम को फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे, टाइम से आ जाइए, बाकी जाने का आपकी मर्जी है, आज जरूर टाइम से जाइए, है ना। Once again, good night, take care, bye bye, stay safe, stay healthy, love you all, God bless you, thank you.